ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। सर, नई टैक्स रिजिम में छोटे टैक्स पेयर्स को एक राहत देने की कोशिश की गई है और दरअसल ये मुद्दा आपने उठाया था जब बजट पेश हुआ था, जब कहा गया था कि 7 लाख से तक की आमदनी को टैक्स रिबेट मिलेगा और उससे आमदनी बढ़ जाएगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मुद्दा ये उठा कि कितनी आमदनी बढ़ेगी टैक्स देना पड़ेगा, तो हुआ कि 100 रुपये भी आमदनी बढ़ जाएगी तो आपको हज़ारों रुपये से ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस मुद्दे को सुना शायद वित्त मंत्रालय ने और फाइनेंस बिल जब बजट पारित किया संसद से तो इसमें बदलाव कर दिया है। ये बदलाव उन छोटे टैक्स पेयर्स के लिए बड़े काम की चीज़ है जिनकी आमदनी 7 लाख से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं समझना चाहूँगा आपसे कि ये बदलाव क्या है, आसान भाषा में अगर हमारे दर्शकों को समझा सके तो। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी, मैंने हंसते हंसते ये कहा था कि अगर ये 7 लाख की लक्ष्मण रेखा आप जरा सी चूक जाते हैं तो आपको काफी कुछ टैक्स भरना पड़ता है, इसलिए क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइन केसेस के लिए, हालांकि इनकम टैक्स एक्ट में सरचार्ज वगैरह के केस में जब ट्रांजिशन होता है तो मार्जिनल रिलीफ का एक कंसेप्ट है जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस में आपकी जो इंक्रीमेंटल इनकम है उससे ज्यादा टैक्स बढ़ेगा नहीं। पर यह प्रावधान जो 87A के बॉर्डर लाइन केसेस में नहीं था। अब समझिए 7 लाख की किसी की इनकम है तो उसको जीरो टैक्स हो गया। अब 7,01,000 उसकी इनकम होती है तो 7,01,000 पर उसका टैक्स बन जाता है 25,100। तो अब समझिए आपने 1,000 रुपया ज्यादा इनकम बढ़ने के कारण आपको 25,100 भरना पड़े, तो ये तो बहुत नाइंसाफी थी। तो इसको कैसे दूर किया गया? अब इन्होंने ये जो मार्जिनल रिलीफ लाई है तो ये कहा है कि आपको 1,000 जो इंक्रीमेंटल इनकम है उससे ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। माना 5,000 है तो 5,000 से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। इट विल नॉट बी जीरो टैक्स बट इट इज अ सब्सटेंशियल रिलीफ। अभी जो प्रावधान है और ये इसके कारण इनको जो रिलीफ मिलेगी, मेरे ख्याल से सब टैक्स पेयर्स काफी खुश होंगे इससे। अगर मुझे संक्षिप्त में बता सके कितनी आमदनी तक के लोगों को, 7 लाख से कितनी ज्यादा आमदनी होगी तक के लोगों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स? मेरे ख्याल से ये समझिए 7 लाख से शुरू करके करीब 7.25 7.5 लाख के बीच में ये एक फिगर आएगा कि जहां आपका टैक्स का अमाउंट और इंक्रीमेंटल इनकम बियॉन्ड 7 लाख, ये दोनों एक सरी के फिगर्स हो जाएंगे, तब तक आपको ये मार्जिनल रिलीफ मिलती रहेगी। लक्ष्मण, चलिए फटाफट शुरू करते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से लेते हैं फूल कुमार झा साहब का सवाल, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। झा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं सर, क्या सवाल आपके पास? सर मेरा सवाल ये है कि हमारा हम शेयर का काम करते हैं, उसमें हमारा ईएफ मार्जिन यूज करते हैं। तो ईएफ मार्जिन में हमारा इंटरेस्ट लगा है इस साल में 2,10,000। ठीक है जी सर? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। तो अब हम ये जो इंटरेस्ट है इसका खर्चा डिडक्शन ले सकते हैं क्या स्पेकुलेशन लॉस की जो प्रॉफिट है उसमें, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस है उसमें हम इसका डिडक्शन ले सकते हैं क्या? यही सवाल है। ठीक है, इनके लिए जवाब ये है कि स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट जो है उसको बिजनेस इनकम माना जाता है। माना आपका ट्रेडिंग का इनकम हो या स्पेक्यूलेशन का इनकम हो, बिजनेस इनकम हो तो आपको इंटरेस्ट जरूर डिडक्शन मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको ये इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा जी। बिल्कुल, चलिए अब चलते हैं जयपुर, जहां से विनोद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद कुमार जी, क्या सवाल है आपके पास? हाँ जी, नमस्कार लक्ष्मण जी। मैं बहुत टाइम से सीएमसी देख रहा हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। पटेल साहब नमस्कार सर। मैं एक बैंक रिटायरी हूँ और मेरी टोटल इनकम बच्ची अप्रोक्सीमेटली 4। नमस्कार जी सर। वैसे सर मेरे क्वेश्चन का जवाब तो आपने कुछ देर पहले दे दिया है। वैसे मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि पेंशन जो मेरी है 465 है और मेरा क्या बोलते हैं इसको 255 हाउस एसटीडीआर का इंटरेस्ट आता है। टोटल इनकम हो जाती है ये भाई 720 और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 1.5 लाख का नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
तो फिर क्या हुआ उसके अंदर है ना, तो मेरा जवाब तो यही था कि जैसे मेरे नए फाइनेंशियल बिल के अंदर मेरे को जितना सुना है मैंने 7,57,000 तक की रिबेट हो जाती है, जिसमें 50,000 अगर लेस करेंगे ट्रांजेक्शन तो 7,07,000 तक हो जाएगा। आपका ये जवाब अभी मैंने सुन लिया, इसलिए तो आपको आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, जो आपने सुना सही सुना। और 7 लाख का बेसिक, 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 7.5 लाख तक का आपको 87A का रिबेट का कवर मिल जाएगा। और ये 7,000 बढ़ जाता है तो उस पर चिंता मत करिए, 7,000 से ज्यादा आपको टैक्स नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, तो निश्चिंत रहिए, आपको लिए बिल्कुल खुशखबरी आपके लिए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं जल्द।